Hello बच्चों, let us read the question. The question says which factor maintains the distinctive traits of a species? A. Specific niche. B. Reproductive isolation. C. Cooperative interaction. D. Continuous intercommunication. तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी स्पीशीज़ के जो अलग या फिर जो उनमें भेद करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें मेंटेन करता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ स्पीशीज़ की, तो बेसिकली एक स्पीशीज़ में हम किन ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं? बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को लेते हैं जो एक दूसरे को मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली क्या करे, रिजेंबल करे, ठीक है। एंड दोज कैन इंटरब्रीड टुगेदर। एक जो सबसे मेन जो चीज़ है जो एक स्पीशीज़ को, ठीक है, दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट करती है, दैट इज़ इंटरब्रीडिंग। ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये अपने आपस में ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन अदर स्पीशीज़ के मेंबर से ये ब्रीड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कभी भी हम कहते हैं कि नई स्पीशीज़ अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पीशीज़ के मेंबर अपनी स्पीशीज़ से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पर वो और स्पीशीज़ के मेंबर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो पहला है स्पेसिफिक निश। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेम इकोलॉजिकल रोल जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ प्ले कर सकती है इन्वायरमेंट में, राइट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव इंट्रैक्शन, ये तो सबको करना पड़ता है, कोऑपरेशन, ठीक है। जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है वहाँ पे कोऑपरेशन दो स्पीशीज़ या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ भी कर सकती है। कॉन्टीन्यूस इंटर कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है और एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में भी ये कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है। तो जो मेन फैक्टर है जो कि ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स को मेंटेन करता है स्पीशीज़ के, दैट इज़ reproductive isolation. So the final answer will be option B. I hope you understood it well. All the best. Thank you.